सीधी में मंगलवार को हुए बस हादसे में अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार दोपहर करीब 2:15 पर सीधी के रामपुर नेकन पहुंचे। सीएम चौहान बस हादसे में मृत लोगों के घर पहुंचे और परिजनों को ठाठस बंधाया। कुछ जगह परिजन उनसे लिपट कर रो पड़े तो शिवराज भावुक हो गए। इस दौरान उन्हें परिवार के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। एक परिवार ने जाते जाते उनसे कहा कि रहम मत कीजिए, सस्पेंड करना समाधान नहीं, जिम्मेदार रोड और पुलिस वालों को पद से हटाइए। इधर हादसे के बाद पूरे प्रदेश में प्रशासन ने बसों की चेकिंग शुरू कर दी है। बुधवार को जांच के दौरान 2 बसें भी जब्त की गई। अमूमन हादसे के बाद कार्रवाई की रस्म अदायगी हर सरकार कराती है। अभी तक 2 बसें जब्त की गई हैं। मुख्यमंत्री ने गांव पहुंचकर पीड़ित गुप्ता परिवार से मुलाकात की। सीएम ने संवेदना व्यक्त कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस पर परिवार ने कहा, अगर सड़क जाम नहीं होती तो हमारे बच्चे और बहू जिंदा होती। सड़क बनवा दीजिए। जो मेरे साथ हादसा हुआ किसी और परिवार के साथ ना हो। सुरेश गुप्ता अपनी बहू पिंकी और पोते अथर्व के साथ सफर कर रहे थे। सुरेश बच गए जबकि बहू पोता नहर में डूब गए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा, मैं हादसे के दिन ही घटनास्थल पर जाना चाहता था, लेकिन वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। ऐसे समय पर जाने में अभियान में व्यवधान होता है। मेरे 2 मंत्री साथी तुलसी सिलावट और रामखिलावन पटेल मौके पर गए थे। उन्होंने कहा कि मैं सीधी जिले के उन गांवों में जाकर मृतक परिजनों से भेंट करूंगा और जानकारी लूंगा। उन्होंने आगे कहा कि हादसे में जो बेटे बेटी और भाई बहन चले गए, उनकी जिंदगी तो नहीं लौटा सकते, लेकिन परिजनों की जिंदगी कैसे आसान बने, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। मैं घटना के मूल कारणों तक जाने की कोशिश करूंगा। मुख्यमंत्री बस हादसे में मृत बिमला द्विवेदी के घर भी पहुंचे। यहाँ उनकी दोनों बेटियां मुख्यमंत्री से लिपटकर रोने लगीं। इस दौरान सीएम भी भावुक हो गए। बिमला की बेटी स्वर्णलता ने सीएम से कहा कि मां, मुझे एएनएम की परीक्षा दिलाने ही जा रही थी। उसका सपना था मैं नर्स बन जाऊं। मैं तो बच गई, लेकिन मां चली गई। परिवार वालों ने कहा कि मां का बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि अचानक तय हुआ था दौरा। सीएम रीवा से रामपुर नेकिन के बाद चुरहट, पचोखर, पड़रिया, कोकरझर, सीधी भी जाने वाले हैं। वह मृतकों के परिजनों से बात करेंगे। मुख्यमंत्री का आज सुबह तक सीधी जाने का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन दोपहर 12 बजे उन्होंने मंत्रालय में होने वाली सभी बैठकों को निरस्त कर सीधी जाने का फैसला लिया। सीधी रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भोपाल स्थित प्रशासन एकेडमी में वन अफसरों की 1 दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए थे। इसके बाद मंत्रालय में श्रम विभाग, श्रम विद्यालय की स्थिति, हेरिटेज शराब नीति, तकनीकी शिक्षा विभाग और मणिखेड़ा जल प्रदाय योजना शिवपुरी की समीक्षा बैठक करने वाले थे। हादसे के बाद जागा आरटीओ। अवैध रूप से दौड़ रही 2 बसें जब्त। सीधी बस हादसे में 51 लोगों की मौत के बाद आरटीओ उड़नदस्ते ने बुधवार को यात्री बसों की चेकिंग शुरू कर दी। सुबह 10 बजे से सड़क पर बसों का चेकिंग अभियान शुरू किया गया। सुबह 11:30 पर भोपाल, सीहोर, इंदौर मार्ग पर बिना फिटनेस बीमा के दौड़ रही 2 बसों को जब्त कर लिया गया। शाम 6 बजे तक लगातार रायसन, विदिशा, होशंगाबाद रोड पर बसों का चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। IN7 न्यूज ब्यूरो।